जब उस्मान कादिर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं तो उस्मान कादिर बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं। जब उस्मान कादिर को शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं तो उस्मान कादिर की लाइन लेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने देखा जब दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि बैट्समैन ने अपनी क्रीज छोड़ी, वो रुक गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो T20 सीरीज़ थी 7 मैचेस की, आज जो है वो इंग्लैंड ने पहला मैच जीत लिया, पाकिस्तान हार गई। और कंडीशंस का किसने फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान ने या इंग्लैंड ने? सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। ये तो सबको पता है कि इन कंडीशंस के अंदर, इन पिचेस के ऊपर आप टॉस जीतेंगे, आप बॉलिंग करेंगे। वो इंग्लैंड ने किया और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन बात यह है कि हमारी अपनी होम कंडीशंस है। हमने क्या किया? हमने क्या सही टीम खिलाई? अगर हमने पहले बैटिंग की, क्या हमने सही बैटिंग की? वही 158 रन पे हम रन 158 रन हम कर सके। इस पिच के ऊपर क्या 158 रन सही हैं? उस 158 रन के अंदर फिर रिजवान ने 68 रन्स किए, उसके अलावा किसी प्लेयर ने रन्स नहीं किए। बाबर आजम थोड़ा सा बल्ले पे उनके बॉल आया, लेकिन वो मज़ेदारी नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह हम चाहते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आए। अब मुझे ये बताएं कि आज के मैच में हैदर अली खेले और शान मसूद खेले। जब बाबर आजम आई थिंक 10वें ओवर में जब आउट हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि आप हैदर अली को भेजने का क्या मकसद था। भाई, हैदर अली को अगर आपने तीसरे नंबर पे बैटिंग करानी थी तो हैदर अली को उस टाइम आप चांस देते जब सर्किल में कोई आउट हो जाता, तो आप हैदर अली को भेजते कि भाई आप जाएं अपना, जाके आपने जो तेज़ खेलना है, जो शॉट्स खेलने हैं, आप वो खेलें जाके। ठीक है। उसके बाद मतलब यानी 10वें ओवर में अगर आउट हो रहा है तो शान मसूद की तो वैसी फॉर्म अच्छी थी, आप शान मसूद को थोड़े से ओवर्स दें, उसको ओवर्स तो देते आप। हैदर अली को भेज दिए, हैदर अली भी कोई 15वें ओवर में आउट हुआ। और जब शान की बैटिंग आई, जाहिर सी बात है 5-6 ओवर रह गए, उसने मारना ही है ना। क्या वो भी आराम से खेलेगा? मार के वो भी आउट हो गया। अब आप ये देखिए ये कर क्या रहे हैं। इन इन इनके अक्ल ही काम नहीं करती। ये दो प्लेयर ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि पहले भी फ़खर जमान को भी ये ज़ाया कर रहे हैं नीचे के नंबर्स पे भेज के। शान मसूद ओपनर, सारी ज़िंदगी उसने हर फॉर्मेट में, हर लीग में ओपन की, उसको ख़राब कर रहे हैं ये लोग। अब चौथे नंबर पे भेज के, सर्किल के बाहर भेज के अब उसको स्लोगर बना रहे हैं। हाल चेक करो इन लोगों का। हैदर अली भी ओपन करता रहा है, उसको भी अब तीसरे नंबर पर लेके आगे, समझ से बाहर है। उसके बाद मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि खुशदिल शाह, देख लें आप, नीचे पे बैटिंग कर रहे हैं। जब आउट होते हैं तो लोग कहते हैं जी इनको ज़्यादा ओवर नहीं मिलते, जब ज़्यादा ओवर मिलते कुछ नहीं करते, जब बॉल्स कम होती हैं उस टाइम भी कुछ नहीं करते। नवाज को देख लें, इंडिया के खिलाफ एशिया कप में उसने रन्स किए, उसके बाद भी आप ढूंढते रहेंगे, उसके पहले भी आप ढूंढते रहेंगे। इफ्तिखार साहब आज 28 रन कर दिए, बस बस पूरा हो गया इनका कोटा, लगता है पूरा हो गया। अब आगे देखते ही रह जाएंगे किस मैच में रन करेंगे, किस मैच। इन दो दो चार से तो अभी तो रिमेंबर दी नेम खेला ही नहीं। इन दो चार प्लेयरों से उम्मीद ही नहीं है। आप कैसे बड़े रन्स करेंगे? आप होम कंडीशन में जब रन्स नहीं कर रहे, बात तो फिर वही हो गई ना, रिजवान करता जाएगा या बाबर की फॉर्म आ गई, यही कुछ ही करते जाएंगे तो फिर आपकी जो बैटिंग है वो रन्स करेगी, वरना तो आप इसी तरह शक्लें देखते रह जाएंगे। इंग्लैंड के बॉलर्स ने पिच को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आदिल रशीद एक्सपीरियंस प्लेयर, देखें ये लोग सब खेले हुए हैं इन कंडीशंस के, लीग्स वगैरह आगे पीछे खेलते हैं, एशियन कंडीशन को, पिचेस को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। और लोग ये मत समझें कि ये बी टीम है, ये बी टीम नहीं। आज आपने देख लिया है जो उनके नए प्लेयर्स भी हैं वो भी किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा प्लेयर जो वो PSL खेले हुए हैं, बाकी कंट्री में भी जाके वो खेलते हैं। उनको इन कंडीशंस का बड़ा अच्छा आइडिया होता है। सब फास्ट बॉलर्स हो गए, स्पिनर्स हो गए, सब ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की। उसकी रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ही नहीं है। अब कौन सा ऐसा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, ये नीचे जो छक्के मारे, जो इस इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर प्रेशर डाल सके? कोई है ही नहीं। तो उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी करनी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब ऊपर से लड़का रन करेगा तो तब इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर होगा, वरना वरना कभी भी प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं। एलेक्स हेल आखिरी ओवर्स तक गया है, उसकी क्या वजह? अगर यही एलेक्स हेल
अगर पहले बैटिंग कर रहा होता इंग्लैंड और इस तरीके से बैटिंग कर रहा होता, पहली तो बात वो इस तरीके से बैटिंग ही नहीं करता, वो तेज़ खेलता, मार के आउट हो जाता अगर उससे रन नहीं होते। वो इस वजह से खेला, एक तो बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल टीम में आया, उसके बाद पीएसएल भी खेला हुआ है, इस इन जगह पे कराची किंग्स से खेला हुआ है, स्टेडियम नेशनल स्टेडियम का बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया। वो रिस्क ज़बरदस्ती नहीं ले रहा था क्योंकि उसको ये पता था कि अगर स्पिनर्स का किसी का भी अच्छा स्पेल लग गया तो मैं भी आउट हो गया, क्योंकि वो संभला हुआ था, उसको समझ आ रही थी, खेला भी है यहाँ पे पीएसएल में, तो वो समझ रहा था कि मैं एंड तक जाऊँ। अब आप देखो कि सारे शॉट्स उन्होंने जितने भी रन किए ज़्यादातर एक्स्ट्रा कवर सामने, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, इन जगहों पे सीधे बल्ले से वी शेप में वो खेले और वो रन्स किए। इन पिचेस पे इसी तरीके से खेलेंगे तो आपसे रन्स होंगे। उसके बाद ब्रुक्स ने आके जो तिया पांचा किया, उसने तो मैच ही वन साइड कर दिया आके, वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। उस्मान कादिर की बात करते हैं, जब उस्मान कादिर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं तो उस्मान कादिर बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं। जब उस्मान कादिर को शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं तो उस्मान कादिर की लाइन लेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने देखा जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बैट्समैन ने अपनी क्रीज छोड़ी, वो रुक गए, उनको प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हाथ में पसीना नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना रनअप उनका ख़राब हुआ। वो कुछ बॉलर्स होते हैं वो डर जाते हैं कि विकेट छोड़ दिए, पता नहीं कितना बड़ा छक्का मुझे मार देगा। मेरे हिसाब से 4 ओवर में 36 रन जिस तरह की उस्मान कादिर ने पहले 1-2 ओवर किए थे, ये रन ज़्यादा हैं। 2 आउट तो किए लेकिन ज़्यादा है, ये रन नहीं होने चाहिए थे, इससे कम रन देने चाहिए थे। अब आप ये भी देखें कि नवाज ने 4 ओवर में 20 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिली, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जो है ज़्यादातर स्पिनर्स का ही खेल होता है। राशिद को देख लें कैसा उसने मुश्किल में डाला है। इन जगहों पे स्पिनर का ही गेम, अगर आप स्पिनर को सरवाइव करके तो फिर तो आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। अब आप बैटिंग में भी तो देखें ना, पाकिस्तान ने 158 किए, आखिरी 10 ओवर में 70 रन किए, मतलब 10 ओवर में 87 रन थे और 11 ओवर से लेकर 15वें ओवर तक 33 रन किए सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 33 रन 5 ओवर में। उसके बाद फिर 16वें ओवर से लेकर 20 ओवर तक भी 37 रन इन्होंने किए। अब मुझे ये बताएं कि ये 5 ओवरों में आप 33 रन कर रहे हैं, तो कैसे इंग्लैंड की टीम बॉलिंग अच्छी नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं है। तो ये चीज़ें भाई हमें देखने की ज़रूरत है। इंग्लैंड ने तो प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर पहला T20 जीत के, क्योंकि मैं फिर ये बोलूँगा आप इस टीम को वीक मत लें, ये बहुत अच्छी टीम है। अभी तो बटलर भी नहीं खेल रहे थे, अभी तो टॉपले भी नहीं खेल रहे थे, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बॉलिंग करते हैं। तो देखने की ज़रूरत है। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो आपने टीम सेलेक्ट की हुई है वो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, यही टीम है आपके पास और यही टीम आपकी वर्ल्ड कप में भी जानी है। तो अब देखते हैं आगे के मैच में किस तरह की पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस देती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।